हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मैं आज आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो सही स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अगर सही स्टॉक का सिलेक्शन हो गया तो ऑलमोस्ट हमने आधा युद्ध तो जीत लिया। तो दो अप्रोच होती हैं, एक को कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच, एक को कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच। जो बॉटम अप अप्रोच होती है उसमें पहले आप किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हो, कंपनी देखते हो, कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हो, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो, कंपनी का पी रेशियो देखते हो, और जो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस बताता है पहले उस कंपनी के बारे में डिसाइड करते हो। और जब वो कंपनी अच्छी लगती है तब आप बाकी देखते हो किस सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है, उस सेक्टर की क्या पोजीशन है। और एक होती है टॉप डाउन अप्रोच। जो टॉप डाउन अप्रोच होती है उसमें पहले आप सेक्टर देखते हो कि किस सेक्टर में इस समय बहुत अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, कौन सा सेक्टर ज्यादा तेजी चल रहा है, किस सेक्टर के अंदर पैसा लगाना ठीक रहेगा, आईटी सेक्टर सही चल रहा है या फार्मा सही चल रहा है या इंफ्रा सही चल रहा है। और जब आप एक सेक्टर को चुन लेते हो उसके बाद उस सेक्टर की आप बेस्ट कंपनी को चुनते हो कि उस सेक्टर की जितनी भी कंपनी होती हैं उसमें से सबसे अच्छी कौन सी कंपनी परफॉर्म कर रही है। इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो इंट्राडे के लिए इन दोनों में कौन सी अप्रोच बेस्ट रहेगी? तो डेफिनेटली जो बेस्ट रहेगी वो होती है टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि जो बॉटम अप अप्रोच होती है वो आप पर्टिकुलर कंपनी को देख रहे हो, आपको इस बात से मतलब नहीं होता है कि जो ओवरऑल सेक्टर है उसकी कैसी ग्रोथ चल रही है, उसका किस तरीके से पोजीशन है, आप एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में देख रहे हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, तब तो आप इस अप्रोच में जा सकते हो बॉटम्स अप में। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो, किसी स्टॉक के लिए, तो सही तरीका होता है जिसको कहा जाता है टॉप डाउन। आप कॉपी पेन लेके बैठो और सबसे पहले यह देखो कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। फार्मा हो सकता है, आईटी हो सकता है, या फिर आपके लिए ऑटो हो सकता है, इंफ्रा हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। और जब आप ये देख लोगे कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस समय, उसके बाद आप ये देखो उसका बेस्ट शेयर कौन सा है। अब जैसे कि ऑटो के अंदर आपको लगता है टाटा मोटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो टाटा मोटर्स पे आप कंसंट्रेट करो। और मेरी बात मानो, इस अप्रोच से एक बार आप कुछ दिनों तक अपना लिए स्टॉक सिलेक्ट करके देखो। पहले आप लिस्ट बना लो कि कौन कौन से फार्मा के बेस्ट शेयर्स हैं, कौन कौन से ऑटो के हैं, कौन कौन से इंफ्रा के हैं, कौन से और डिफरेंट सेक्टर्स के हैं। फिर आप सेक्टर को पहले देखो, कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फाइनेंस का कर रहा है या क्या। जब आप एक बार सेक्टर को चुन लेते हो उसके बाद आप ये देखो कि इसके अंदर बेस्ट कंपनी कौन सी है। जो बेस्ट कंपनी आपके लिए लग रही है फिर उसके टेक्निकल्स भी देख लो, क्योंकि इंट्राडे के लिए टेक्निकल्स बहुत जरूरी होते हैं। तो 15 या 30 मिनट का चार्ट आप लगाओ जो इंट्राडे का चार्ट होता है, उसके बाद आप देखो कि किसके आपके अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं, और उस शेयर में एक बार आप अपना पैसा लगा के देखो। क्योंकि इंट्राडे में सबसे बड़ी बात होती है कि सही शेयर का चुनाव किस तरीके से किया जाए। तो कंपनी से स्टार्ट नहीं करना है, आपको यह पता लगाना है कौन सा सेक्टर इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसकी जो बेस्ट कंपनी होगी, उस बेस्ट कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपको यह डिसाइड करना है कि मुझे इसमें बुलिश रहना है या इसके अंदर बेयरिश रहना है। इंट्राडे इस तरीके से करोगे तो आपके प्रॉफिट में रहने के चांसेस जबरदस्त बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंट्राडे में सबसे खास बात यह होती है कि सही स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए। आप इस छोटी सी एक्सरसाइज को करो और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं वो और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आपसे एक ही गुजारिश है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है जिससे कि मैं आपको और ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाकर दे सकूं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।